हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्वाड्रेंट इक्वेशन जो द्विघात समीकरण कहा जाता है हिंदी में, उससे रिलेटेड आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज जितने भी आपके टॉपिक बात होगा वह सारे टॉपिक आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से आपके बात होगा। और इस जो वीडियो होगा, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें, जैसे त्रिकोणमिति, आपको बहुपद या किसी भी अन्य अगर चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में करा दिया गया है। वहां से जाकर आप प्ले लिस्ट में आपको वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप फाइनली आप वहां से कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा सिर्फ इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ और आपको क्वेश्चन को किस प्रकार ड्राइव किया जाता है, उसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है और उसका जो फॉर्मेशन कितना होता है और उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सारे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए, यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देख सकते हैं आज का जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन के बारे में है। ये जो क्वाड्रेंट इक्वेशन है इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए, ये जो द्विघात समीकरण हो गया, एक जो आपका समीकरण होता है रैखिक होता है और होता है द्विघात होता है और त्रिघात होता है। ये जो रैखिक होता है पल का स्टेप इसमें एक होता है, इसका एक फॉर्म होता है जो आपको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है रैखिक होता है, एक रैखिक होता है समीकरण, एक आपका होता है 2 नंबर में, एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। अब देखिए, ये जो आपको रैखिक दिख रहा होगा, द्विघात दिख रहा होगा और त्रिघात दिख रहा होगा। रैखिक में क्या होता है? जिसका घात एक होता है, मतलब जो आपको जितने भी आपको इक्वेशन लिखे जाएंगे वो सारे उनके घात कितने होंगे? सारे एक होंगे। ये द्विघात बहुपद में होता है कि इसका घात कितना होता है? तो 2 होता है। जितने भी आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाएगा, जितने भी आपको टाइप क्वेश्चन आप बनाइएगा, सारे के सारे आपको द्विघात में नजर आएंगे। वो उसका जिसका घात होता है 2 होगा, वो सारे आपका घात कितना होगा? तो 2 होगा। और त्रिघात में होता है कि आपका घात कितना होता है? तो 3 होता है। आपको फाइनली हमको क्या पढ़ना है? तो द्विघात समीकरण के बारे में क्या करना है? नॉलेज लेना है। इस द्विघात समीकरण के बेसिक समझेंगे और आपको इसका देखते हैं इसका फॉर्म किस तरह, किस प्रकार इसको ड्राइव किया जाता है और इसका जो मान निकाला जाता है, मान किस प्रकार निकाला जाता है। तब उसके बाद बात करेंगे हम किस किस स्टेप बाय हम इसको सोल्व करते हैं, कौन कौन मेरा फॉर्म है इसको सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप रैखिक में क्या होगा? x प्लस, जैसे इसका एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं। जैसे x प्लस 5, ये जो घात हो गया इसका घात कितना है? तो 1 है। तो इसी को इसको क्या कहते हैं? तो इसको रैखिक कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपका द्विघात हो गया, द्विघात का एक फॉर्म होता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर 0। यह एक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। देखिए, इस इक्वेशन आपको क्या है? द्विघात में। इसका घात कितना है जी? तो 2 है। तो इस घात 2 है तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। उसी प्रकार से अगर घात आपका 3 हो जाए, क्या जी? घात आपका 3 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। इस प्रकार से आपका घात अगर आपका 3 हो जाए तो इस प्रकार से आप क्या कहिएगा? कि आपका त्रिघात है। अब देखिए, इस जो आपका द्विघात का फॉर्म है इसका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या कहता है? ये एक इसका जनरल फॉर्म होता है कि ए स्क्वायर, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0। यह क्या आपका जनरल फॉर्म होता है, यह इक्वेशन का, द्विघात इक्वेशन का। हम द्विघात इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए, x आपका क्या होता है? एक अचर होता है। x क्या है यहाँ पर? तो x आपका क्या है? अचर है। x क्या है जी? तो एक अचर है। जो यहाँ पर a और b आपका क्या है? एक वास्तविक संख्या है। a b और आपका जो c है वह क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है।
और यहाँ पर a नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए, a नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x आपका क्या है, चर है, और a और b c और क्या है आपका वास्तविक संख्या है, जिसमें से a अगर नॉट 0 के बराबर आपका होना चाहिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं कि इसको किस तरह हम सोल्व करके इसका x का मान निकालते हैं। उसके बाद हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे, इसका टाइप को किस प्रकार से, उसका कौन कौन टाइप है, और उस टाइप से हम किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सारे जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और उसको थोड़ा सा हम हल्का लेते हैं और वहां से एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे साफ बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। जैसे आप ध्यान दीजिए, एक हम द्विघात फॉर्म लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपका ले लिए 5, यह नॉट इक्वल 0, आपका 0 के बराबर है। यह आपका एक इक्वेशन लिए, जो इक्वेशन आपको द्विघात फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पता होगा, ये जो आपको फर्स्ट और लास्ट है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे ब्रेक करना है, या तो जोड़े तो आपका 2 आए, या घटाए तो भी क्या है 2 आए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इससे और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर आपको एक छुपा हुआ है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है, 5 यहाँ पे है, तो 1 गुने 5 आप करिएगा तो आपका कितना आएगा जी, तो 5 आएगा। क्या आएगा जी, तो 5 आएगा। इस 5 को इसको ऐसे जोड़ना या घटाना है कि आपको 2 लाना है। कितना लाना है, 2 लाना है। अगर आपको सपोर्ट डेट मान लीजिए, आप अगर 3x माइनस 2 कर दीजिए, 3x माइनस 2 कर दीजिएगा तो आपका यह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, एक x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मान में जैसे यहां से हम निकालते हैं, जैसे 5x माइनस 3x, यहां से कीजिएगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब देखिए ध्यान में रहना चाहिए, जो आपको चीज आना चाहिए, क्या चीज में, तो प्लस में आना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, प्लस में आना चाहिए। माइनस रहेगा तो माइनस में आना चाहिए, प्लस रहेगा तो प्लस में आना चाहिए। अब देखिए इसको हम ड्राइव करते हैं, इसको हम यहां से सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इसको जोड़ने और घटाने के बाद क्या लाना है, हमको 2x लाना है। यहां से प्लस 3x 5x माइनस 3x आपका प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक जनरल फॉर्म में है, जो यहाँ पर आपको a को सूचित करता है, यहाँ पर b को, यहाँ पर क्या c को सूचित करता है। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर फॉर्म में लिख चुके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन होगा उसको हम कॉमन करेंगे और जो कटने वाला उसको काटेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x और x यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें से 2 एक कॉमन हो जाएगा। क्या होगा जी, तो एक कॉमन हो जाएगा। अब बोलिए जो यहाँ से हम दोनों में से एक x को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर मेरा क्या बच गया, तो x बच गया। क्या बच गया जी, तो x मेरा बच गया। अब देखिए x बच गया, अब प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5x से हम एक क्या किए हैं, x को हम ले लिए हैं, क्या किए हैं, एक x को छीन लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ से आप x को फिर यहाँ से गुना कर दिएगा तो आपका यही मान आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा आपका। अब देखिए फिर एक और बढ़ते हैं, माइनस रहेगा आपका, यहाँ पर 3x प्लस 5 दिया है। यहाँ से अगर हम आपका 1 कॉमन कर लेते हैं आपका, तो देखते हैं मेरा आ सकता है। यहाँ से अगर कॉमन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 3 ही कॉमन किए तो मेरा x प्लस आपका 5, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ का 5 नहीं माना रहा है, तो इसको एक और बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, आप 15 कर दीजिए। यहाँ पर आप 15 कर दीजिए। अब देखिए
ये जो आपका एक इक्वेशन दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 दिख रहा होगा, इसको हम सोल्व किए तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 15, तो यहाँ पर अगर 5x माइनस 3x किए तो 2x आ जाएगा। इसको घटाए या जोड़े तो आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो हम क्या किए 5x में से 3x को क्या किए घटा लिए। अब देखिए यहाँ से घटाने के बाद x दोनों में है तो हम x को क्या किए एक x को हम छीन लिए। x को छीने हैं तो इसके पास एक ऑलरेडी यहाँ पर है बच गया x, और यहाँ से x को हम छीने हैं तो यहाँ पर मेरा 5 बच गया। अब इसके एक और बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से माइनस यहाँ से होगा, और देखिए 5 3 और 15 में से हम एक 3 को छीन लेते हैं तो इसके पास क्या बच जाएगा, इसके पास x बच जाएगा और इसके पास क्या बच जाएगा जी तो 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा तो 5 आपका बच जाएगा। यह क्या है 0 के बराबर है। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो आप एक चिन्ह लौक रहा होगा, आपको दिख रहा होगा चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह दिख रहा होगा। इसके दोनों साइड आपको दिख रहा होगा x प्लस 5 दोनों में दिख रहा होगा जी। किसमें तो इसमें भी आप देख सकते हैं x प्लस 5 और इसमें भी देख सकते हैं x प्लस 5 दिख रहा होगा। इस दोनों में से हम क्या करेंगे x प्लस 5 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे जी तो एक कॉमन कर लेंगे x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे। अब देखिए फिर मेरा एक और बच गया x माइनस 3 बच गया। क्या बच गया जी तो x माइनस 3 बच गया। यह किसके बराबर है तो ये 0 के बराबर है। तो किसके बराबर है 0 के बराबर है। यहाँ से हम एक और बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब दोनों को हम x के बराबर करेंगे। किसके बराबर तो x के बराबर करेंगे। तो x प्लस 5 यह बराबर करेंगे 0 के बराबर करेंगे, और एक मेरा एक है x माइनस 3 बराबर 0 आपको दिख रहा होगा। ये दोनों को सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। इसको x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 5 आएगा। क्या आएगा जी x बराबर माइनस 5 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर मेरा 3 आ जाएगा। क्या आएगा x बराबर मेरा 3 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए मेरा x का 2 गो मान आ गया। कितना मेरा 2 गो मान आ गया। इसी प्रकार से अगर क्वाड्रेंट इक्वेशन है तो आपका 2 गो मान आएगा, अगर त्रिघात है तो आपका 3 गो मान आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वाड्रेंट इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अब अनगिनत आप फॉर्म को इसको क्या कर सकते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर पूछा जाए कि अगर यहाँ से आपको हम जनरल फॉर्म आपको एक बताए हैं, क्या जी एक हम जनरल फॉर्म बताए हैं, उस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपसे ए बी और सी का मान पूछा जाए तो आपको बता देना होगा कि ए प्लस बी ए और बी और सी का मान क्या होगा। तो एक जनरल फॉर्म हम लिखे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि ए का मान बताइए और बी का और सी का मान बताइए तो आप कहिएगा कि ए का मान मेरा क्या है जी तो ए का मान 1 है। क्यों 1 है कि यहाँ पर देखिए एक्स के आपको 1 छिपा हुआ है। क्या जी 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर आपसे b का मान पूछा जाए कि b का मान क्या होगा तो देखिए x का जो मान b का मान क्या है तो b का मान 2 है। यहाँ पर x के आप बगल में देख सकते हैं मेरा क्या है 2 दिख रहा होगा, तो b का मान कितना है जी तो 2 है। यहाँ पर b का मान क्या है 2 है। अगर आपसे c का उसी प्रकार पूछा जाए कि c का मान क्या होगा तो आप कहिएगा कि 15 होगा। क्या होगा जी 15 होगा। यहाँ से आप ए बी और सी का मान को क्या पूछा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। किसके थ्रू तो आप जनरल इक्वेशन के फॉर्म में जो आपका मान इक्वेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप ए बी और सी का मान निकालिएगा, और इस प्रकार से आप आप एक्स का मान निकालिएगा। अगर द्विघात बहुपद है तो एक्स का 2 मान आएगा। अब चलिए यहाँ से आप जान चुके हैं कि इसका x का 2 का मान किस प्रकार आता है, और इसे एक और लेते हैं और उसके प्रकार से आपको क्या करते हैं सीखते हैं कि उसका मान कैसे किस प्रकार से निकालते हैं। और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के माध्यम से बने रहिए क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है और आप यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखिएगा। जो आपका जितने भी आपको फॉर्म पढ़ाया जाएगा और जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे एग्जाम और पॉइंट के व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इसको हम एक और लेते हैं, आपका एक द्विघात बहुपद के फॉर्म में ही एक इक्वेशन को लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस में 3x प्लस 18 कर दीजिए बराबर 0। अब देखिए एक आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 दिख रहा होगा बराबर 0 दिख रहा होगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको क्या बताएं, इसको तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर 1 है गुने 18 है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा 18 आपका आ जाएगा। अब देखिए इस 18 को इस प्रकार से ब्रेक करना है, या तो जोड़े या तो घटाएं, तो मेरा कितना आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 6 त्रिका 18 होता है, कितना होता है जी 6 त्रिका 18 या 3 छक्का 18 होता है। अब देखिए अगर हम 6 में से अगर 3 को घटा दें तो मेरा 3 आ जाएगा, क्या जी 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, क्या जी 6x माइनस 3x कीजिएगा प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से घटाएं तो मेरा क्या होगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्म में जो आपको हम इक्वेशन लिखा है वह इक्वेशन आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों x दिख रहा होगा आपको, तो x क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, x यहाँ पर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर x आपका ऑलरेडी एक बच जाएगा, तो x प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, x प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर माइनस 3 आपका एक यहाँ से लेते हैं कॉमन करते हैं इसमें से, तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा और प्लस के साथ बच जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस के साथ बचेगा और 6 त्रिका 18 तो यहाँ से 6 हो जाएगा बराबर 0 के बराबर ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में आपको x प्लस 6 दिख रहा होगा जी, x प्लस दोनों में 6 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से x प्लस 6 क्या करेंगे, दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे x प्लस 6। तो यहाँ से हम x प्लस 6 को यहाँ से दोनों में से एक कॉमन करते हैं, यहाँ से x प्लस 6 को एक कॉमन करते हैं तो मेरा क्या बच जाएगा, तो x माइनस 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका 2 मान निकालेंगे x का, तो मेरा 2 को मान आएगा x का, एगो x प्लस 6 बराबर 0 के बराबर करते हैं और एक x माइनस 3 बराबर 0 के बराबर करते हैं। अब देखिए यहाँ से x बराबर का मान निकालिएगा तो x बराबर माइनस 6 आएगा और यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x बराबर 3 आपका यह आएगा। इस प्रकार से आपका 2 मान आएगा क्वाड्रेंट इक्वेशन का। इस प्रकार से यह साबित होता है कि अगर क्वाड्रेंट इक्वेशन आपका दिया होगा तो वहां से आपको 2 मान आएगा, अगर त्रिघात दिया होगा तो वहां से आपको 3 मान आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ए बी और सी का मान पूछा जाए तो आप यहाँ से जनरल फॉर्म से आप बता सकते हैं ए बी और सी का मान क्या होगा। यहाँ से अगर पूछा जाए कि ए और बी सी का मान बताइए तो यहाँ से ए बराबर क्या होगा जी, तो ए बराबर आपका 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। बी बराबर पूछा जाए तो क्या होगा 3 होगा और सी बराबर पूछा जाए तो क्या होगा 18 होगा। इस प्रकार से आप ए और बी और सी का मान क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका 2 मान निकाल सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं और जो बताएंगे अगले स्टेप में कि इसका टाइप किस होता है और टाइप किस टाइप से इसको क्या कहता है सोल्व किया जाता है। इसका अलग टाइप होता है, जैसे गुणनखंड होता है, पूर्ण वर्ग विधि होता है, इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है और स्टेप में। तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे इसको सोल्व किस प्रकार से अलग अलग टाइप से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पिछले प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए कल भी मिलते हैं इसी जो के साथ, तो अब तक के लिए जय हिंद।